बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2021 अपने इख्तिताम की तरफ गामजन है और नए साल का सूरज नई तमन्नाओं, नई उमंगें और नए जज्बों के साथ तुलू होने में चंद ही दिन रह गए हैं। जाहिर है हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट के बारे में कि इस साल 2021 में मार्केट कैसी रही और अगले बरस 2022 में मार्केट का क्या रुझान होगा। ये साल बहुत ज़्यादा चैलेंजेस के साथ, मुश्किलात के साथ इस मुल्क में माशी सूरत हाल की बिना पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ा। सबसे बड़ा चैलेंज, यकीनन सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई का चैलेंज था, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई। As far as the real estate market and the construction industry is concerned, the cost of construction has risen so high कि more than double cost of construction पे चले गए हैं हम। इस वक्त सीमेंट की कीमतों में इजाफा हो गया, सरिये की कीमतों में इजाफा हो गया, इंपोर्टेड एक्सेसरीज की कीमतों में इजाफा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई, लेबर कॉस्ट बढ़ गई। ये सब अपनी जगह पर, लेकिन ज़मीन की कीमतें भी तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो इस वक्त अगर कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है तो कोई आसान काम नहीं है, इसलिए कि ज़मीन एक्वायर करना, महंगी तरीन ज़मीन मिल रही है। दूसरी बात, फिर उस प्रोजेक्ट के ऊपर जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को एस्टिमेट करेंगे, वो एस्टिमेशन भी इस वक्त काबू में नहीं आ रही है बहुत सारे बिल्डर्स और बहुत सारे इंडिविजुअल्स के लिए जो अपना घर बनाना चाहते हैं या कोई अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहता है। तो आसान नहीं है इस वक्त, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टाइम। और रियल एस्टेट मार्केट में दीगर चैलेंजेस में आप जानते हैं कि हमें FATF की तलवार इस मुल्क की माशी सूरत हाल के ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानी का सबब है, और उनके जो इम्पैक्ट्स हैं FATF के वो इतने ज़्यादा हैं कि इसमें मनी ट्रेल बताएं, ख़ास तौर पर रियल एस्टेट मनी में, रियल एस्टेट मार्केट में जो पैसा पार्क हो रहा है उसकी मनी ट्रेल देनी चाहिए। इस सेक्टर को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड किया जाए और डॉक्यूमेंट किया जाए। इस सिलसिले में IMF का भी प्रेशर है और गवर्नमेंट के हल्के भी चाहते हैं कि इसको किसी तरह से इम्प्लीमेंट करें। रेजिस्टेंस आ रही है, ब्रोकर फ्रेटर्निटी से आ रही है, बिल्डर्स की तरफ से आ रही है, डेवलपर्स की तरफ से आ रही है। इवन जो इदारे इस वक्त NOCs देते हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि आसान रहे, उनकी सिस्टम चलते रहे। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त कराची की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर जो आया वो इस बरस के इख्तिताम पर बहुत तकलीफ दे था, और वो था नस्ला टावर, मशहूर ज़माना, जो आज मैं कल शाहरा फैसल से गुज़र रहा था तो उसकी एक एक ईंट को तोड़ने की जिस तरह से कोशिश की जा रही थी, वो बिल्डिंग खोखली होती जा रही है, उसके दरो दीवार आहिस्ते आहिस्ते तोड़े जा रहे हैं। किस चाव से वो इमारत बनाई गई होगी, किस मेहनत से, किस मुश्किल से लोगों ने अपना रुपया रुपया जोड़कर उस इमारत के अंदर अपना फ्लैट बुक कराया होगा, सब आज बेघर हो गए। ये एक ऐसी दास्तान है जो कि तारीख़ में बहुत स्याह बाब समझा जा रहा है। इसकी बिना पर बहुत सारे बिल्डर्स इस वक्त हाथ पीछे करके बैठ गए कि पता नहीं अब कितनी बिल्डिंगों की पर हथौड़े लगने होंगे, पता नहीं कितनी NOCs हम हर चीज़ की लेते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से या इल्लीगल लैंड एक्वायरिंग की वजह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स ओबे किए जा रहे हैं, और उसकी वजह से कितनी इमारतें टूटेंगी, सब इस वजह से खौफज़दा हो गए। बिजनेस एनवायरनमेंट इस वक्त श्रिंक हो गया है, लोग पैसा लगाते हुए घबरा रहे हैं कि पता नहीं कल क्या हो जाए। तो इस अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन की वजह से मार्केट भी स्लो डाउन हो गई है, एंड दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। जब बिजनेसमैन को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा,
तो कैसे वो आगे पैसा रोल करेगा, कैसे इन्वेस्टमेंट रेस करेगा, कैसे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आ सकेंगे पाकिस्तान के अंदर, और खुसूसन कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे अहम और सबसे बड़ा रेवेन्यू इंजन है, 75% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट करके देता है। यहां के बिजनेसमैन, यहां के लोग इतना टैक्स देते हैं, उनके ऊपर इस वक्त बहुत सख्त वक्त गुजर रहा है। As far as the infrastructure is concerned, Karachi has been in a pathetic condition for last 2-3 decades. हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 15-20 सालों के अंदर इस शहर का बेड़ा गर्क हो गया है। सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज का तबाह बर्बाद हुई हुई है, पानी की शदीद किल्लत हो चुकी है इस शहर के अंदर। इस सूरत हाल में कैसे इन्वेस्टमेंट होगी? ये सारे चैलेंजेस लेकर के हम इस वक्त 2022 के सूरज के तुलू होने का इंतजार कर रहे हैं। अगले बरस की प्रिडिक्शन क्या करूं मैं? इन चैलेंजेस से निबर्द आजमा होने के लिए क्या हम तैयार हैं? माशी तौर पर महंगाई एक अफरीत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। 13-14% से ज्यादा इस वक्त जो है ना इन्फ्लेशन चल रहा है। आप सब जानते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में बताता रहा हूं कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट बैंकों का, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का हाई की तरफ जा रहा है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, और 9.75 इज द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। उधार महंगा हो रहा है। बिजनेसमैन को कैसे लोन्स मिलेंगे, किस तरह से वो क्या बचाएगा, कैसे क्या कमाएगा, जब अगर वो इतना इन्फ्लेशनरी प्रेशर को भी बर्दाश्त कर रहा है, इसके बाद इंटरेस्ट रेट का प्रेशर बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट हाई हो रहा है। एक्सचेंज रेट पैरिटी आपकी बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़राब हो चुकी है, 178 रुपीज़ के ऊपर डॉलर चला गया है। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक कंडीशन सारी की सारी कॉम्प्लीमेंट करती हैं आपकी हर मार्केट को, और रियल एस्टेट मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है। यू नो, मोर देन 40 एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज इसके साथ मौजूद हैं, जिनके लाखों के मुलाजमीन हैं, जहां पर इस इंडस्ट्री के अंदर मजदूर हो, नॉन स्किल्ड लेबर हो, स्किल्ड लेबर हो, इंजीनियर्स हो, बिल्डर्स हो, आर्किटेक्ट हो, पता नहीं कितने लोगों का रोजगार वाबस्ता है। इट्स अ वेरी ब्लीक सिचुएशन। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इतनी मायूसी की बातें करके इस साल का इख्तिताम करते हुए मुझे भी अजीब सा लग रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमें जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है उसको समझना चाहिए और उसके मुताबिक फैसले करने चाहिए। इन तमाम सूरत हाल के बावजूद ये फेजेस आते हैं। इकोनॉमी साइकिल जिस तरह से चलती है मईशत की, उसके अंदर इस तरह के बैड फेजेस, स्लो डाउन फेजेस आते हैं, और ये कभी भी देर पा नहीं होते, ये याद रखिएगा। वी हैव विटनेस्ड इन 2008, वी हैव विटनेस्ड इन 2012-11 जब टेररिज्म के वाकयात होते थे, तो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से चीजें बहुत डिस्टर्ब थी पाकिस्तान के अंदर, खुसूसन कराची के अंदर। आज अगर इकोनॉमिक मेल्टडाउन हमें नजर आ रहा है और गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस महसूस हो रही हैं, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट हो रहा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बन पा रही, तो यकीनन ये वक्ती मरहला है, और ये दिन भी, ये शब भी गुजर जाएंगे, और अच्छे दिन यकीनन दोबारा आएंगे, क्योंकि हम ये देखते रहे हैं। मैं अपनी तजर्बे से आपको ये बताना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन्स देखते हुए मैं 1994 से फॉलो कर रहा हूं, देख रहा हूं रियल एस्टेट मार्केट के अंदर अगले आइंदा आने वाले सालों में मुझे तो ऐसा लगता है कि और जमीन महंगी हो जाएगी। चाहे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जब जब बढ़ती है, मैं देखता हूं घर ज्यादा बनने लगते हैं, ज्यादा एक्टिविटी हो रही होती है, लोग महंगा खरीद करके घर बना रहे हैं। इस वक्त 1,90,000 रुपए फी टन इस वक्त सरिये की लगभग कीमत हो चुकी है, 700 रुपए से ज्यादा इस वक्त सीमेंट की बोरी हो चुकी है, लेकिन घर बनने की रफ्तार में इजाफा हो रहा है, क्योंकि मार्केट में इस वक्त भी डिमांड फैक्टर जो है वो डोमिनेट कर रहा है। आप सब जानते हैं कि मकानात की, घरों की, रिहाइश गाहों की जरूरत तो एमिनेंट है। 1 करोड़ से ज्यादा घर चाहिए लोगों को, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है उनको दूसरा घर चाहिए, उनको बड़ा घर चाहिए, जिनकी फैमिली ग्रो कर रही है उनको नया घर चाहिए, अलग घर चाहिए।
तो देयर आर मेनी फैक्टर्स बिहाइंड इट एंड दैट क्रिएट्स द डिमांड इन द मार्केट। दैट्स व्हाई मार्केट के अंदर कीमतों में भी तेजी का रुझान है। इन हालात में भी मार्केटें टूट नहीं रही हैं कि करोड़ रुपए की चीज 80 लाख रुपए में मिल रही हो, किसी को तो मुझे बताए। कोई 20-25% गिरावट आ गई है कीमतों में प्रॉपर्टी की बहरिया टाउन के अंदर, डीएचए के अंदर, या स्कीम 33 के अंदर, या शहर के किसी हिस्से में, तो मुझे बताइए। अरे सुरजानी टाउन तक में इस वक्त कीमतों में तेजी का रुझान पाया जाता है। तमाम तर मायूसी की बातें, तमाम तर महंगाई की बातें, तमाम तर रोने पीटने के बावजूद कीमतें तो नहीं रुक रही, और कीमतें रुकेंगी भी नहीं। रुक जाती है, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी प्राइसेस में आती है, बट अगेन यू विल सी अ न्यू हाई। और ऑब्वियसली जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह से शहर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आबादी का दबाव है, आबादी बढ़ रही है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो रहा है, लोगों की इनकम रेज हो रही है, तो उसके साथ साथ लोग नए घर बनाने की तरफ तवज्जो देते हैं। यकीनन मईशत के स्लो डाउन होने की वजह से इसमें थोड़ी बहुत आपको खामोशी और थोड़ी बहुत स्लो डाउन नजर आ रहा है, लेकिन मार्केट को बढ़ने से मुझे नहीं लगता कि हम रोक सकेंगे। ये जो FATF की शराइत है, ये जो IMF का प्रेशर है, अगर चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर दिया जाएगा, अगर चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर दिया जाएगा, तो ये तो और इंडस्ट्री को बेहतर हो जाएगी। इससे इंडस्ट्री के अंदर बैड ब्लड निकल जाएगा और सब पॉजिटिव माइंड के साथ एथिकल बेसिस के ऊपर और अच्छे अंदाज से बिजनेस करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी, इट्स हेल्दी फॉर द इकोनॉमी। इससे एक्सचेकर को प्रॉपर टैक्स जाएगा। इससे अगर हम ये डर रहे हैं हमारे भाई कि FBR ने वैल्यू रिवाइज कर दी है और प्रॉपर्टी की कीमतें जो है वो FBR ने रिवाइज करके बढ़ा दी है, तो ऑब्वियसली भाई 1 करोड़ रुपए की चीज को जब तक 30 लाख रुपए लिखोगे तो टैक्स एक्सचेकर को कैसे जाएगा, खजाने कैसे चलेगा, हुकूमत मुल्क कैसे चलेगा? तो टैक्स तो देना होगा। 1 करोड़ रुपए की चीज अगर आज 1 करोड़ रुपए की लिख जाए तो उसके ऊपर टैक्स भी तो बढ़ जाएगा। तो टैक्स देने से घबराना नहीं चाहिए। पाकिस्तान के लोगों को, चाहे वो मिलियनर्स हैं, चाहे वो बिलियनर्स हैं, चाहे वो एक आम आदमी है, वो कोई भी टैक्स देने से घबराना नहीं चाहिए। बात यह है कि टैक्स अगर अवाम दे रही है तो गवर्नमेंट का काम भी ये है कि वो उसको प्रॉपर डिलीवर करे, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, उनको तालीम प्रोवाइड करे, उनको बेहतर जिंदगी की कम से कम कोई तो आसानी दे, उनको पानी, बिजली, सेहत तो दे। ये एक छोटे छोटे बेसिक डिमांड्स होती हैं अवाम की। तो मैं ये समझता हूं कि हम इस 2021 के इख्तिताम पर इन तमाम चीज़ों का जायज़ा अगर ले रहे हैं तो नए साल के सूरज के तुलू होने से पहले पहले हमें अगले बरस दाखिल होने से पहले उसका कोई उपाय भी ढूंढना पड़ेगा, उसका कोई रिजॉल्व सलूशन भी ढूंढना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया कि डिमांड है, मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो परेशान हैं, जो इस वक्त बेरोजगारी का खतरा बढ़ रहा है, कंपनीज के अंदर ले ऑफ सिचुएशन है, इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है, ये सब बातें अपनी जगह पर है, मगर डिमांड भी अपनी जगह पर है। अब हम इस वक्त चूंकि प्रॉपर्टी मार्केट की, रियल एस्टेट मार्केट की इन पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, तो जो डिमांड फैक्टर है वो प्राइसेस को घटने नहीं दे रहा है। हो सकता है in the coming days you will see a little decline in the prices that won't be more than 10-15%, लेकिन मार्केट को अगले आइंदा 3-4-5 साल के लिए जो लोग इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर रहे हैं उनको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मार्केट को अगले 3-4 साल में उनको जो रिटर्न रियल एस्टेट इंडस्ट्री से मिलता है वो यकीनन दूसरे जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है उससे कहीं ज्यादा है। सो स्टे ट्यून विद द बेटर अपॉर्चुनिटीज। प्रॉस्पेरिटी के लिए हमें प्रोडक्टिव सोच भी पैदा करनी पड़ेगी, कलेक्टिव सोच पैदा करनी पड़ेगी, जिसके अंदर ना सिर्फ हुकूमतों को अपनी हुकूमत को प्रोलॉन्ग करने के जराए नहीं ढूंढने चाहिए, बल्कि अवाम को ग्रास रूट लेवल तक उसका समर पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए।
और जो लोग टैक्स देते हैं और जो नहीं देना चाहते, वो सिर्फ इसलिए नहीं देना चाहते कि गवर्नमेंट उनको इसके अगेंस्ट में देती क्या है, तो गवर्नमेंट को उनको डिलीवर करना पड़ेगा। कराची शहर, जैसा कि मैंने आपको बताया, 70-75% से ज्यादा रेवेन्यू देता है। इस शहर का क्या हाल है? यहां की हुकूमतें इस शहर को क्या दे रही हैं? करोड़ों रुपए के अपार्टमेंट्स हैं, करोड़ों रुपए की जमीन है, जिसमें 3-3, 4-4 करोड़ रुपए का एक घर बन हो गया है इस वक्त, और उस घर से गाड़ी बाहर निकलती है तो सड़क टूटी हुई है, गली के कोने पे गटर बह रहा है, पैथेटिक एनवायरनमेंट है। तो भाई अब लोगों ने क्या जीना सीख लिया है? इसी हालत में रहना, बेबसी की हालत में जीना सीख लिया है? नहीं, ये बहुत खौफनाक अलामत है। ये खामोशी किसी भी वक्त एक तूफान का पेशखेमा हो सकती है। तो समझदार गवर्नमेंट के हलकों को, इकोनॉमिक मैनेजर्स को और डिलीवर करने वालों को ये सोचना होगा कि आवाम की दादरसी उन्हें करनी चाहिए। एज फार एज द रियल एस्टेट मार्केट इज कंसर्न, नई बस्तियां आबाद हो रही हैं, बैरिया टाउन में तेजी से आबादी हो रही है, DHA पोजीशंस दे रहा है, आगे सुपर हाईवे की तरफ एक्टिविटी बढ़ रही है, चारों ओर कराची के इस वक्त जो है ना वो लोगों की आबादियां मुंतकिल हो रही हैं और नए घर, नई बस्तियां तामीरात हो रही हैं। पूरे कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में ये सूरत हाल है, क्योंकि डिमांड है मार्केट के अंदर। तो हम अगले बरस के लिए अच्छी तवक्कुआत रखते हैं, अच्छी ख्वाहिशें रखते हैं और दुआ गो हैं कि ये आने वाला साल इस मुल्क के लिए माशी तौर पर और इस मुल्क के लिए सलामती के लिए हम बहुत ज़्यादा दुआ गो करते हैं और चाहते हैं कि यहाँ पर एक आम आदमी को भी सुकून और पीसफुल इन्वायरमेंट मिले, कारोबार करने वालों को बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिले और हुकूमत कुछ डिलीवर करने की भी कोशिश करे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।